बट आजकल जो बम्बल का ज़माना है, हर 2-2 सेकंड में न्यू न्यू मैच आ रहा है ऐप पे, बुफे लगा हुआ है। लड़कों के लिए लड़कियों का बुफे है, लड़कियों के लिए लड़कों का बुफे है। उस ज़माने में प्यार कैसे करे कोई? देखो, याद रखना, अति हर चीज की होती है। अब आपने अपने मन में सोच लिया तो सामने वाला भी सोच के बैठा है। हाँ। आप किसी घर पे जाओ, आप आज रात को ना, आपका दुश्मन है कोई, ये एक एक्सपेरिमेंट कर लेना। ये सोचना कि यार शायद यार वो ठीक था, यार मैं गलत था, परमात्मा उसको बहुत खुश करे। और ये सिर्फ आप 21 दिन सोच लेना, सिर्फ 21 दिन देख लेना, आज उसके सामने वाले के व्यवहार में कितना चेंज आ जाएगा, तब मिलोगे तब। तो भैया वो एक टेलीपैथी तो होती है ना, हम किसी को याद करते तो 1 मिनट में फोन आ जाता है, बाकी हम्म। चीजें होती हैं। ये तो टेलीपैथी है। जो पुराना साइंस था ना, उसके आसपास तो हम आज भी नहीं पहुंचे हैं। हम्म। रावण बगैर बगैर इंजन के, बगैर तेल के वो विमान उड़ा लेता था। राम जी का एक तीर पूरे सृष्टि का नाश कर सकता था। अर्जुन के पास जो ब्रह्मास्त्र था, वह जो परमाणु बम है, वो तो परमाणु तो बहुत छोटा है, ब्रह्मास्त्र तो पूरा ब्रह्मांड का कर देता। तो क्या है कि अब टाइम के हिसाब से हर चीज बदल गई है। पहले मोहब्बत प्यार थोड़ा डिफरेंट था, अब प्यार थोड़ा डिफरेंट है। अब आजकल के बच्चे रिलेशनशिप में नहीं है, वो सिचुएशनशिप में है। नैनोशिप भी आ गई है अब। नैनोशिप भी आ गई है अब। अच्छा, इसका तो मुझे भी नहीं पता, इसके तो माइक्रो नैनो ये इसलिए मुझे पता नहीं, क्योंकि देखो। सिचुएशन तो समझ लो जैसे थोड़े टाइम के लिए हो गई कि हम्म, हम है रिश्ते में, हम्म, नहीं है, हम्म, कॉम्प्लेक्स है। हम्म। नैनोशिप मतलब हमने डिसाइड कर लिया कि हम 3 दिन के लिए रिलेशनशिप में आएंगे, उसके बाद नहीं। तो अलग अलग टर्म्स आ गई हैं अब। देखो भैया, क्या होता है, प्यार कभी किसी का पूरा नहीं होता है, क्योंकि प्यार का अगला अक्षर ये अधूरा होता है। प्यार कभी किसी का पूरा नहीं हुआ, और पूरा हो गया ना, प्यार भी नहीं है। अब लैला मजनू, हीर रांझा, सोनी महिवाल हम बात करते हैं। अगर लैला को मजनू में वो मजनू को लैला मिल जाती, क्या होता? आज वो मजनू है ना, वो घर पे सब्जी ला रहा होता, काट रहा होता, चुपचाप बैठा बैठा खा रहा, तो अमर थोड़ी होता। एक बार पहले रियासत होती छोटी छोटी, हाँ। तो कितने बुलाए, तुम्हारे गांव का वो पागल हो गया, वो लैला तो बहुत काली कलूटी सी है। उसने है ना उसको बुलाया, और बड़ी खूबसूरत लड़की ऐसे कहीं खड़ी कर दी। बोला छाट ले इनमें से। बोला क्यों? बोला बदनामी हो रही, बेइज्जती हो रही, तू वहां छितर खा रहा है, तेरे पत्थर फेंक रहे हैं, तू बैठा हुआ है चिल्ला रहा है, लैला 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 लैला। क्या है उस काली सी उस लड़की में, उस सब में? तो पता क्या बोला? कि लैला को देखने के है ना मजनू की आंख चाहिए। वाह। प्यार तो आज भी होगा, जब आपको वो सही मिल जाएगी और उसको वो सही मिल जाएगा, तो तब भी होगा। तो क्या होता है, परफेक्शन है ना, जो परफेक्शन है वो इंसान को मारता है। हम परफेक्शन के चक्कर में ना ढेर सारी चीजें खो देते। परफेक्शन होना यानी उसके नीचे आना। लाइफ हमें परफेक्ट चाहिए, बॉडी हमें परफेक्ट चाहिए, लड़की हमें परफेक्ट चाहिए, पार्टनर में परफेक्ट चाहिए। सब प्रवचन देंगे कि भाई इस रूप से प्यार नहीं होता, गुणों से प्यार होता है। लड़की देखने जाए, कोई लड़की ऐसी बैठी है, लड़का ऐसा बैठा, कोई देखेगा उसकी तरफ? नहीं देखेगा। हम्म। आज भी बात वही है। तो क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट होता है वो। कई हमें ऐसे ही मिले कि भैया, मेरा मानना ये है कि अधूरा पाने से अच्छा पूरा खो दो, आधा पाने से अच्छा पूरा खो देना। क्या बात है। आधा पाओगे ना, तो उसको भी आप मारोगे, खुद ही मरोगे। मतलब जिसका प्यार पूरा, वो पूरा प्यार नहीं है, आप ये मानते हो? प्यार कभी किसी का पूरा होता ही नहीं। किसका प्यार पूरा हो, बता दो मुझे। विराट कोहली, अनुष्का। आपको मुझे लग रहा है अच्छी बात है, शादी हो गई, सारे सब कुछ हो गया। हाँ। प्यार की डेफिनेशन एक कंप्लीट क्या है, वो आपको पता नहीं है, हम्म। ना मुझे पता है। अब उनकी लाइफ हमें बाहर से बहुत सही दिख रही है, अच्छी दिख रही है, और परमात्मा करे कि बहुत अच्छी है और अच्छी भी हो। सबकी लाइफ में लड़का लड़की पहले भी आते हैं, पहले वो करते हैं। ऐसे तो मैंने भी शादी की है हम्म। 12 साल बाद। मैं भी कहूंगा कि भी मेरा प्यार कंप्लीट है। हम्म। एक बड़ी यूनिक बात बता रहा हूं आपको। हम्म। हमें प्यार जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है, और जब वो प्यार होता है ना, तब हम कोई भी मैच्योर नहीं होते, ना लड़का ना लड़की। उसके बाद है ना समझौता होता है। ये बात तो मैं चाहे वो मानता हूँ। चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप है, चाहे विराट कोहली है, चाहे वो कोई भी है। प्यार सिर्फ एक बार होता है, बाद में समझौता ही होता है। हम्म। वो प्यार हमें भी हुआ था। अब बैठ के सोचते हैं कि प्यार क्या था, फिर आदत हो जाती है। भैया एक कुत्ते को पाल लो, अगर वो नहीं दिखेगा घर में तो आदमी खाना नहीं खाएगा। हम्म। फिर वो आदत है ना, आदत वो प्यार से थोड़ी बड़ी हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। तो प्यार तो जिंदगी में एक बार ही होता है। औरत प्यार कर सकती है कई बार, मर्द प्यार नहीं कर सकता कई बार। क्यों? औरत का इमोशंस डिफरेंट है। क्या वो फर्क है? क्योंकि क्या है कि वो बहुत एक्सप्रेसिव है। औरत एक्सप्रेसिव है एज कंपेयर आदमी के। वो रो देगी, हंस देगी, गा देगी, बोल देगी, सब कुछ कर देगी।
आदमी थोड़ा सा डिफरेंट है, हम बनाए ऐसे जाते हैं कि भाई ये तो मर्द है, रोएगा नहीं, मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को ये नहीं होता, और वो मर्द पूरी ज़िंदगी में उसको पत्थर बना के वो ऐसे यूज होता है। उसकी सिर्फ मर्द होने की, लड़का होने की खुशी सिर्फ एक बार मनाई जाती है जो पैदा होता है, उसके बाद तो बेचारा पूरी ज़िंदगी भर रोता ही है। मतलब फिर वो थोड़ा बड़ा होगा, परिवार के लिए कमाएगा, फिर बीवी आ गई, फिर बच्चे आ गए। मर्द कभी रिटायर नहीं होता। औरतें भी करती हैं, बहुत औरतों ने किया है जो जिंदगी में आगे चली गई हैं, वो उनकी गिनती कम है। बाकी मर्द, औरत, जो औरत कर सकती है वो मर्द नहीं कर सकता। वो औरत, मर्द के आसपास भी कोई जो उसकी इंटरनली शक्ति औरत में बहुत है। जब एक बच्चा पैदा होता है ना एक औरत के, तो मैंने देखा है, मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है कि पता नहीं कितनी हड्डियां टूटने जितना दर्द होता है, उसके बावजूद भी करती है। एक औरत हमें इस संसार में लेके आती है, पहला शब्द बोलना एक औरत सिखाती है, पहला कदम रखना एक औरत सिखाती है, कि इंसान को जेंटलमैन एक्चुअली एक औरत बनाती है। उस माँ, बहन, बेटी को फिर भी अधिकार मांगने पड़ेंगे, तो फिर वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और क्या है कि जो पुरुष है, जो औरत है, वो बहस थोड़ी डिफरेंट है। पहले सबके काम होते थे, पुरुष बाहर से कमाएगा, वो काम करेगा, औरत घर चलाएगी, वो काम करेगी, तो डिफरेंट है। आत्मनिर्भर हम अब नहीं, आत्मनिर्भर हम पहले थे। पहले एक दूसरे पे आश्रित थे। किसान ने हल जोता, अनाज निकला, वो बाल काटे, नाई साहब अपने दाने ले गए, पंडित जी आए, वो उन्होंने पूजा पाठ किया, वो ले गया, कुमार के मटका लिया, वो अनाज ले गया। तो मतलब सब एक दूसरे पे आश्रित थे। इस पढ़ाई लिखाई ने, चीज़ों ने हमें आत्मनिर्भर से थोड़ा दूर कर दिया। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाई लिखाई का योगदान नहीं है, मगर आजकल की पढ़ाई लिखाई देश के और समाज में योगदान थोड़ा कम देती।